सुनो एक्सरसाइज 7.9 इसके कितने क्वेश्चन है? 22 फिलहाल के लो वो क्वेश्चन ठीक है। अभी देखो इधर शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन I is equal to integration from -1 to 1 x plus 1 dx. Now listen to it. अब आपने सीधे इंटीग्रेट करना है, कोई लिमिट ऑफ सम नहीं करना है। x की इंटीग्रेशन क्या है? 1 की इंटीग्रेशन क्या है? x फ्रॉम -1 to 1 ठीक है। मतलब अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो डेफिनेट इंटीग्रल कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले देना होता है अपर लिमिट, जहां जहां x वहां 1 लिखोगे, रेसिस से स्टार्ट करोगे। इट इज दिस 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 एक ब्रैकेट क्लोज किया। फिर होता है लोअर लिमिट के लिए माइनस फार्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट। अभी -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस -1 ये ब्रैकेट क्लोज किया। समझ आवा क्या? इट इज 1/2 प्लस 1, ये भी 1/2 ही बनेगा, लेकिन बाहर क्या है? -1/2, ये -1 और ये माइनस प्लस 1, ये कैंसिल, तो आंसर इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट क्यों? क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? और कोई क्वेश्चन बोलो कितने यूज सिस्टम मुश्किल पास बट हाउ इनवर्स वाला अभी दिखाएंगे। 10x तो आसान है, 9 खबर शुरू मुश्किल। इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx मतलब 1 divided by square root of 1 minus x square and dx. Now listen. You know differentiation of sine inverse x is 1 by square root of 1 minus x square. So integration is inverse. It is sine inverse x from 0 to 1. Clear? Out. So I is equal to sine inverse upper limit minus sine inverse lower limit. अभी यहाँ पे क्या करना, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कहां से लेकर आओगे वो ध्यान। देखो वी नो दैट साइन का वैल्यू 1 कब होता है? π/2। साइन 90 इज 1 पता है। साइन 91 है तो π/2 यहीं पे रखो और साइन को इधर शिफ्ट करो। इट इज साइन इनवर्स गो अप। दूसरा साइन का वैल्यू 0 कब होता है? 0 पे, पाई पे भी है साइन का वैल्यू, पाई पे भी 0 है, 0 पे भी 0 है ना, n पाई पे। तो इट इज साइन 0, सो 0 इज इक्वल साइन इनवर्स 0, इट्स द लीस्ट वैल्यू। सो देयरफॉर I is equal to π/2 minus 0 which is π/2 square units। वो लिखते हैं π/2 square units। पाई जो है, पाई को, पाई इज नॉट 180, पाई इज एक्चुअली रेडियन, और पाई का वैल्यू कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट 22/7, 22/7 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 11/7 स्क्वायर यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर? और कोई बोल इनवर्स इज जो ये था ध्यान यश करो ठीक है। जब भी इनवर्स में कोई आपको लिखा होगा tan इनवर्स 1 तो आपने ये सोचना है tan का वैल्यू 1 कब है, फिर उसको कन्वर्ट। क्वेश्चन 20 14 भी करेंगे पहले, अभी है हमारे पास टाइम। अभी बोलो 14 आप। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 डिवाइड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1। अभी इधर ध्यान देखो, कुछ चीजें इसमें हैं जिन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो सब्स्टिट्यूशन के टाइम क्या करना है, और जब इंटीग्रेशन में पार्ट्स हो उस टाइम पे क्या करना है। रेस्ट जितने सारे क्वेश्चंस है वो आसान। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कुछ आप मुझे क्या करो, इट इज 0 to 1, ये अलग करेंगे 2x। ये क्वाड्रेटिक है लेकिन सिर्फ 2 ही टर्म्स है, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मतलब 2b मेथड इस्तेमाल नहीं होगा। It's 2x divided by 5x square plus 1 and d of x it's 3 बाहर रखेंगे
इसमें से 2 बाहर रखेंगे क्योंकि मुझे पता है यहां पे सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगा क्योंकि x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन है 2x, x तो है यहां पे, और दूसरा जो है ये 3 बाहर रखा, ये बन जाएगी आइडेंटिटी। इज दैट क्लियर? समझ आया? मैंने सेपरेट किया इनको, एक में सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगा, उसमें से 2 बाहर रखा, दूसरे में आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, इसमें से 3 को बाहर रखा। समझ आओ? यही तो है। मैं अगर आपको इंटीग्रेशन आती ना तब जाके ये क्वेश्चन आपको आएंगे। सो i इज इक्वल टू ट्वाइस। अभी क्या करना है मुझे, यहां पे मैं लिखूंगा ऐसे, पुट 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू v, लिखूंगा मैं इन फर्स्ट इंटीग्रल। पहले वाले इंटीग्रल में पुट किया दिस एज v, 5x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, इट इज 10x dx इज इक्वल टू dv। इसमें से सिर्फ x dx चाहिए, x dx इज इक्वल टू 1/10 dv। कितना समझ आया? अभी और एक मसला है, जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ते थे, इंडेफिनिट, ठीक है, तो हम फिर लास्ट पे v का वैल्यू वापस करते थे सब्स्टिट्यूट, यहां ध्यान रखना अच्छे से। और जब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इस बार हम ये आपको पता है ये किसके वैल्यूज होते हैं, ये x के वैल्यूज होते हैं। x इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू 1। अभी मैंने यहां पे वेरिएबल को चेंज किया, किसमें किया है, v में, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। नहीं समझे, है ना? अब अगर इंटीग्रल v में है तो ये जो वैल्यूज है ये v के होने चाहिए, x के नहीं समझे? तो यहां पे क्या करना है, ऐसे मैंने एरो इसलिए रखा क्योंकि सब्स्टिट्यूट आप इसमें करोगे एज, इसीलिए मैंने यहां पे x भी रखा, x इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू 1, ताकि आपको समझ में आ जाए ये x के वैल्यूज है। एज x इज इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 है तो मुझे x का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे v का वैल्यू चाहिए। देन v इज इक्वल टू 5 into 0 square is 0, है ना, plus 1 which is 1। So as x is equal to 0, v is equal to 1। ये आवाज समझ? आगे हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखाने वाले, ये आपको खुद से करने हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट आप करोगे किसी क्वेश्चन में, आप लिमिट्स को भी चेंज करोगे। बात समझ में आ रही है? और लिमिट कैसे चेंज होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, जो पुट किया उसी को डिफरेंशिएट किया, उसी में वैल्यूज को भी सब्स्टिट्यूट करना है। अब जरा बोलो, एज x इज इक्वल टू 1, एज x इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल 5 into 1 square is 5 plus 1 is 6, v is equal 6। क्योंकि कल आपको पता नहीं चलेगा ये मैंने कहां से लाया, इसीलिए मैंने यहां पे एरो दिया। समझ आवा? ये हो गया एक। दूसरे में हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। सो i इज इक्वल टू, बाहर क्या था 2, देखो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये v है, ये x dx जो है ये 1/10 dv है, और ये जो 0 है उसकी जगह 1 है, जो 1 है उसकी जगह 6 है। सो इट्स 1 to 6। समझ आवा ये? बाकी सारी क्वेश्चन से यम चीज अंडरस्टैंड कर, जो नई चीज आपके सामने। इंटीग्रेशन तो वैसा ही है जो था पहले, लेकिन जो नई चीजें कुछ है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, वो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। प्लस 3, इसमें तो हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इसका चेंज नहीं करोगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो इसमें हुआ नहीं। 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो इसको x स्क्वायर बनाना है, प्लस a स्क्वायर। क्लियर? समझ आओ? अगर तुम 2 आगे समझ। So it is 2/10, 1/v, 1 to 6, और वो हमने बनाया आइडेंटिटी, उससे 5 कितने पर बन स्क्वायर। अगर ये 9 होता तो 3 स्क्वायर बन जाता, अगर ये 16 होता तो 4 स्क्वायर बन जाता, लेकिन ये 5 है तो 5 स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर रूट लेना जरूरी है। स्क्वायर रूट ऑफ 5x होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट्स 1/5। जरा बताओ 1/v की इंटीग्रेशन, log mod of v, from 1 to 6 plus 3
इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1 by a tan इनवर्स x by a, ये इसकी इंटीग्रेशन है इस वाले की। इट्स 3 टाइम्स 1 by a tan इनवर्स x by a फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, लेकिन साथ में क्या करना है, ये तो x था नहीं, इसको इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे कहां पे, डिवाइड में। इस चीज से ध्यान में था, मैं यहां पे लिखूंगा ना, कल आप सोचोगे ये √5 कहां से आ गया। देखो √5 x को इन आइडेंटिटी है 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x तो है नहीं, ये तो √5x है, इसको इंटरनल डिफरेंशिएशन करके √5 आ जाएगा, उसको कहां लिखोगे, डिनोमिनेटर के अंदर। अब आप बोलोगे अंदर यहां क्यों नहीं लिखा, लिमिट तो सिर्फ इसको x को देना है, जो x के बगैर कांस्टेंट्स वगैरह उनको आप बाहर रख सकते हो। ठीक है, I is equal to 1 by 5 log 6 अपर लिमिट, b का वैल्यू वापस नहीं देना क्योंकि मैंने वैल्यूज को चेंज किया हुआ। log 6 माइनस log 1, ये हो गया 1 प्लस 3 by √5, इट इज tan इनवर्स √5 into 1, √5.1 है, माइनस tan इनवर्स √5 into 0. It is this, I is equal to 1 by 5, you know log 6 minus log 1 is log 6 by 1, yeah, we can say log 1 is 0, log 1 का बराबर 0, so log 6 by 1 ऐसे ही लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, प्लस 3 by √5 tan इनवर्स √5। अभी आप बोलोगे ये कहां गया, ये बनेगा tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 0 के बराबर होता है, tan 0 किसके बराबर है, 0, so tan इनवर्स 0 किसके बराबर है, 0, ये तो 0 बन जाएगा, बस आंसर 1 by 5 log 6 प्लस 3 by √5 tan इनवर्स √5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ही है, क्वेश्चन नंबर 15, बोलो। 0 to 1 I is equal to integration from 0 to 1 x e power x, e power x square, so e power x square, फिर तो ये सबस्टिट्यूशन वाला, ये इंटीग्रेशन में पार्ट्स वाला नहीं है, ये क्या है, सबस्टिट्यूशन है। इसमें से x स्क्वायर को पुट करो, हाउ विल यू कीबोर्ड पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू v, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू dv, 2 तो कहीं पे है नहीं, तो x dx इज इक्वल टू 1 by 2 dv। कभी कभार हम क्या करते हैं, 1 by 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं, वो भी ठीक है, बेटर वही है। अच्छा, अब जब ऐसा किया तो लिमिट भी चेंज होंगी, है ना, एज x इज इक्वल 0, अगर x 0 है तो v का वैल्यू क्या आएगा, 0, यदि सम v का वैल्यू 0 पुट x यहां पे, हां, yes sir, एज x इज इक्वल टू 1 v is equal to 1, v is equal to 1 square is 1, तो कोई चीज चेंज नहीं होगी। सो I is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये e पावर v, ये yes और sir, x dx जो है 1 by 2 dv है, इट्स 1 by 2 e पावर v की इंटीग्रेशन e पावर v फ्रॉम 0 to 1, इट्स 1 by 2 e पावर 1 माइनस e पावर 0, इसको इग्नोर नहीं करना, e पावर 0 को पहले लिखा करो क्योंकि ये 1 आएगा, इट्स 1 by 2 e minus 1। yes sir, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि 0 है तो 0 ही शायद बनेगा, नहीं, वैल्यू दिया करो फिर देखा। I is equal to integration from 1 to 2 yes sir, 5x square divided by x square plus 4x plus 3, बोझ को बताओ। अभी सुनो इधर अच्छे से, सबसे पहली बात, इसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। yes sir, तो हम क्या करते हैं जब डिग्री सेम होती है, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे यहां ही करते हैं। 5x स्क्वायर हम कोई सबस्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, अभी हमने इंटीग्रेशन किया ही नहीं कुछ, अभी हम इनको डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 5x स्क्वायर चाहिए तो 5 से मल्टीपल करेंगे। Yes, sir. 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15, माइनस 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 ये कैंसल, तो इट इज माइनस 20x माइनस 15। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आया। Yes, sir. I is equal to 1 to 2, हम लिखते हैं Q plus R by D, remember this, Q plus R by D, it's I is equal to 1 to 2, Q is quotient is 5 plus remainder is minus कॉमन निकालेंगे, तो लिखो पहले ऐसे minus 20x minus 15 Divided by x square. divided by the same, इतना समझ आया। Yes, sir. ठीक है, सो I is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 5 dx अलग, इसमें से माइनस बाहर निकालो, बचेगा 20x माइनस 15 सॉरी प्लस 15, इसका 5 इससे कॉमन करें, वे रहने दो कोई बात नहीं, डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। बोलो यहां तक समझ आया? Yes, sir. आया समझ? Yes, sir. अभी आगे देखो क्या, I is equal to 5x, क्यों? कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x फ्रॉम 1 to 2। फिर आगे ये जो है ये 2b वाला क्वेश्चन बन गया, या अगर इसकी फैक्टराइजेशन होती है, हाँ इसकी फैक्टराइजेशन होती है वो ज्यादा आसान है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। जब मिडिल टर्म सेपरेट करोगे ना तो मिडिल टर्म में क्या क्या आ जाएगा, x प्लस 3x क्या आएगा, Yes, sir. X plus तो मिडिल टर्म सेपरेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली फैक्टर लिखेंगे। तो जब इसकी फैक्टराइजेशन करोगे ये ऐसे आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, Yes, sir. एग्जाम में इसके मार्क्स नहीं है कि आपने कहां से लाए, ये तो पता ही होता है, अंडरस्टूड चीज है कि आपको दिखाने की जरूरत नहीं, चाहो तो दिखा सकते। ठीक है, Yes, sir. तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को हमने फैक्टराइज किया। अभी ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमने बनाया, हम इसको 2b भी अप्लाई कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे हम, I is equal to 5 2s are 10 minus 5 1s are 5 minus that will be I1, इसका नाम क्या रखा, ताकि हमें ये 10 और 5 साथ साथ नहीं लेने चाहिए। आगे चलेंगे, सो I is equal to, फिलहाल अभी इसका नाम I1 मत रखो, इसके बाद रखेंगे, इट्स 5 minus I1, अब रखो नाम फर्स्ट। सो नाउ I1 is equal to, अभी इसको तो मैंने रखा 1 to 2 1 and, ठीक है। अभी एक काम करना है, देखो हमें I1 को फिलहाल सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद लिमिट प्रोवाइड करेंगे। भले अपने I1 तो हमें फिलहाल आई थी, यहां ध्यान रखना, हमारा क्वेश्चन ये है, ओ सर आप क्या करते हैं? केमिस्ट्री जैसे विनेश से मिनट, अच्छा वो बुझ रहे आप, तो यहां से क्या करोगे आप, यहां से आप इस क्वेश्चन को, ये जो 20x प्लस 15 डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 है, इसको आप a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइड बाय, ये आपको पता है ना। उसके बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई वगैरह, अब a और b का वैल्यू निकालोगे, लास्ट पे इंटीग्रेशन करोगे। जब इंटीग्रेशन करोगे ना उसके बाद आप ये देना, तो उसी का नाम I1 है। ठीक है, मेरी बात को समझ, आपको a और b के वैल्यू मिलने के बाद जब सबस्टिट्यूट यहां पे करोगे ना, फिर करना इंटीग्रेट बोथ साइड्स, और इंटीग्रेट बोथ साइड्स करने के बाद उस पे लिमिट भी देना, और लिमिट उसका नाम रखना I1, उसी चीज को यहां पे सबस्टिट्यूट करना है। तो ये आप खुद से क्लियर।